शिनचैन का ये सब कौन सा डार्क एस एपिसोड है जिसमें शिनचैन ने जापान के प्रेसिडेंट को ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से जापानीज गवर्नमेंट ने इस एपिसोड को बैन करा दिया। और जेरी जो यार लगता तो बहुत क्यूट और फनी है बट वो एक्चुअल में एक घोस्ट है। भाई इस वीडियो में आपको आपके फेवरेट शोज के डार्क एपिसोड के बारे में जानने को मिलेगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दो। नंबर 1 शिनचैन। शिनचैन का ये एपिसोड फनी होने के साथ साथ कुछ परसेंट रियलिटी को भी दिखाता है और इसीलिए इस एपिसोड को जापान में बैन किया हुआ है, क्योंकि इस एपिसोड में कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो कि काफी ऑफेंडेबल हैं और ऑब्वियसली ऐसी कुछ चीजों को दिखाना पनिशेबल भी हो सकता है। इस एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि शिनचैन स्कूल से आकर अपना एक्शन कामिंग का शो देखने लग जाता है, लेकिन एक्शन कामिंग की वजह वहाँ एक पॉलिटिकल शो दिखाए जाने लगता है, जिसे देखकर उसकी मॉम बोलती है कि ये हमारे देश का प्रेसिडेंट है और ये एक नंबर का चोर है। एंड इसके नेक्स्ट डे स्कूल टूर होता है जिसमें शिनचैन के साथ स्कूल के सारे बच्चे जाते हैं। वहाँ शिनचैन उसी बंदे से मिलता है और वहाँ शिनचैन उस पूरे मीडिया के सामने उसे चोर और घूसखोर बताता है, क्योंकि जापानीज सरकार का ऐसा कहना था कि इससे उनकी इमेज पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है और किसी भी बच्चे के लिए ऐसी चीजों को दिखाना बिल्कुल भी सही नहीं था। नंबर 2 डोरेमोन। डोरेमोन का एपिसोड यारो काफी ज्यादा क्रीपी है। इसमें दिखाया जाता है कि नोबिता एंड डोरेमोन एक होटल में जाते हैं जो कि उनके डैड के दोस्त का होता है। जब वो उस होटल में जाते हैं तो उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इस होटल में सालों से कोई नहीं आया। एंड अंदर जाने के बाद उन्हें एक अंकल भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि वो उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। एंड इसके बाद वो उन दोनों को उनके रूम्स दिखाते हैं। उस रूम की हालत देखकर नोबिता काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। एंड इसके थोड़ी देर बाद वहाँ जियान, सुनियो और हमारी फेवरेट शिजुका भी आ जाती है। एंड सुनियो नोबिता को ये बताता है कि वो जिस होटल में रुके हुए हैं वहाँ पर भूत भी रहते हैं। सुनियो की ये बात सुनकर नोबिता काफी ज्यादा डर जाता है। इसके थोड़ी देर बाद नोबिता नहाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है और ये बात आकर वो डोरेमोन और शिजुका को बताता है। इसके थोड़ी देर बाद होटल के वही ओनर आते हैं और ये बताते हैं कि उनके होटल में पहले बहुत सारे कस्टमर्स आया करते थे, लेकिन पास में एक नया होटल बनने की वजह से अब उनके होटल में कोई भी नहीं आता और कुछ टाइम बाद उनको ये होटल बंद करना पड़ेगा। ये सुनकर नोबिता डोरेमोन को उनकी हेल्प करने को बोलता है। डोरेमोन अपनी गैजेट की मदद से वहाँ बहुत सारे लोगों को बुला देता है, लेकिन इतने सारे कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए नोबिता डोरेमोन की गैजेट का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो अपनी हेल्प के लिए भूतों को बुलाता है। लेकिन अजीब बात तो ये है कि इतने सारे नकली भूतों को देखकर उस होटल में पता नहीं कहां से असली भूत आ जाते हैं। नंबर 3 ओगी एंड द कॉकरोचेस। ओगी एंड द कॉकरोचेस बहुत ही पॉपुलर शो है। वैसे तो ये एक कॉमेडी कार्टून शो है, बट फिर भी इसमें कई ऐसे एपिसोड्स हैं जिन्हें इंडिया में टीवी पर शायद ही दिखाना चाहिए। जैसे इस एपिसोड की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि ओगी मस्त धूप में आराम कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर तीनों नटखट कॉकरोचेस आ जाते हैं और उसे परेशान करने लग जाते हैं। एंड ओगी हमेशा की तरह उनके पीछे भागने लगता है उन्हें मारने के लिए, और वो दोनों भागते हुए एक पावर हाउस में आ जाते हैं और वहाँ उनको बिजली का एक जोरदार शॉक लगता है। एंड इसके बाद वो दोनों एक रियल लाइफ कैरेक्टर बन जाते हैं। एंड इसके बाद इस पूरे एपिसोड में ओगी को कोई भी नहीं पहचान पाता। इवन जब वो घर जाता है तब जैक भी उसे पहचानने से मना कर देता है। और ये ओगी का सबसे रेयर एपिसोड है जहाँ इस कैरेक्टर को
रियल लाइफ कैरेक्टर में दिखाया गया है। और इससे पहले आपने कभी भी ओगी का ऐसा एपिसोड नहीं देखा होगा जिसमें ओगी को इस तरीके से दिखाया गया है। नंबर 4, टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी वैसे तो काफी ज्यादा फनी शो है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे डार्क एपिसोड भरे पड़े हैं। टॉम एंड जेरी के द इनविजिबल माउस के इस एपिसोड में जेरी टॉम को बहुत ज्यादा परेशान करता है एंड टॉम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है एंड तभी जेरी टॉम से बचने के लिए एक इंक के डब्बे में जाकर छुप जाता है। लेकिन वो इंक कोई नॉर्मल इंक नहीं होती, बल्कि वो किसी भी चीज को इनविजिबल करने वाली इंक होती है और जेरी उस इंक की वजह से इनविजिबल हो जाता है और टॉम को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। एंड इसके बाद जेरी कई ऐसी चीजें करता है जिससे टॉम को ये लगता है कि उसे कोई भूत परेशान कर रहा है। ये चीजें देखकर टॉम बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन एट द एंड उसे इस चीज की असलियत पता चल जाती है कि ये सारी चीजें जेरी कर रहा होता है। नंबर 5, किड वर्सेस कैट। बहुत ही मजेदार शो है जिसमें एक एलियन बिल्ला एक कूप नाम के लड़के के घर गलती से आ जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करने लग जाता है। वेल, इसका भी एक ऐसा एपिसोड है जो काफी ज्यादा डार्क है। इसके इस एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि ये एलियन बिल्ला कूप को मारने का एक प्लान बनाता है, लेकिन शायद किड वर्सेस कैट का ये एक अकेला ऐसा एपिसोड होगा जिसमें कूप ने इस बिल्ले को तंग किया हो, लेकिन कूप उसके प्लान को फेल कर देता है। कैट एक रोबोट बग बनाता है जिससे वो कूप को कंट्रोल करके उससे बहुत से ऐसी चीजें कराता है जो कि बच्चों के देखने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।